लसुड़िया थाना क्षेत्र की बसंत विहार कॉलोनी में रहने वाले ब्रांच मैनेजर के घर पर चोरों ने धावा बोला। वहां से चोर 150 ग्राम सोने के साथ 25,000 रुपए नगद ले उड़े। वहीं हीरानगर थाना क्षेत्र वापट चौराहे पर चोर दान पेटी में रखे 10,000 रुपए और माताजी के कपड़े लेकर फरार हो गए। शहर में लगातार हो रही चोरी की वारदातों से पुलिस परेशान हो रही है और चोर वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। बीती रात चोर लसुड़िया थाना क्षेत्र में आने वाले बसंत विहार कॉलोनी में रहने वाले सरिता जैन के घर धावा बोलकर वहां से 25,000 रुपए नगद और करीब 150 ग्राम सोना ले उड़े। घटना के समय घर में कोई नहीं था। जैन मुक्ता ज्वेलर्स में ब्रांच मैनेजर हैं। उनका कहना था, केस रखा था 15,000 के आसपास लगभग। हाँ। और कुछ सोने की कीमत है। कितने का होगा टोटल सर? अभी लागत का अनुमान लगाना कठिन है, लेकिन 100-150 ग्राम के आसपास। दूसरी वारदात हीरानगर थाना क्षेत्र के वापट चौराहे स्थित माता के मंदिर पर घटित हुई। चोर यहां से दान पेटी के साथ माता के वस्त्र भी ले गए। दान पेटी में 10,000 रुपए थे। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। किस तरह से ये चोरी? ये सार्वजनिक सुखेश्वर महादेव मंदिर है। हम रात को यहाँ पे 11 बजे बंद करके गए थे इसको, और सवेरे जब 6 बजे आए तो उसका ताला टूटा हुआ मिला। कैसे घुसे चोर अंदर और कितना? चोर पीछे इसके रास्ते से घुसे, अंदर का दान पेटी का निकुचा तोड़ा और माता जी के कपड़े ले गए, और जो दान पेटी में जो भी आया 1.5 महीने से खुली थी वो ले गए। क्राइम ब्रांच ने इंटरनेट बैंकिंग की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह ने 26 सितंबर 2011 को समाचार पत्र नई दुनिया के बैंक खाते से करीब 10 लाख रुपए निकाल लिए थे। पकड़े गए युवकों में से एक मंगोलिया का है, जबकि दूसरा गाजियाबाद का। गिरोह ने इंदौर में बैंक अकाउंट हैक कर एक ही रात में लगभग 10 लाख रुपए निकाले और उन्हें शंघाई ट्रांसफर कर दिया था। लगभग 1.5 साल तक पीछा करने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम आरोपियों तक पहुंची। पकड़े गए युवकों ने अब तक 1 लाख से अधिक हैकिंग करने की बात स्वीकार की है। 26 सितंबर 2011 को नई दुनिया के पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट को हैक कर 9,69,000 रुपए निकाल लिए थे। मामले में शिकायत क्राइम ब्रांच को मिल गई थी। क्राइम ब्रांच के एसपी मनोज राय और जितेंद्र सिंह की टीम ने लगातार 1.5 वर्ष तक अनुसंधान कर मामले का पर्दाफाश किया। पीएनबी के अकाउंट से पैसे को शंघाई यानी चीन में ट्रांसफर किया। भारत, मंगोलिया, श्रीलंका, चीन में ट्रांसफर किया। उस पैसे में से वरुण को अपना हिस्सा दिल्ली में कोटक महिंद्रा के फर्जी नाम पते वाले अकाउंट में ट्रांसफर हवाला के थ्रू मिला। इस पूरे प्रकरण में क्राइम ब्रांच की तकनीकी टीम, जिसमें आरक्षक रामप्रकाश वाजपेयी, मनोज राठौर व रामपाल शामिल हैं, इन्होंने सक्रिय और मेरे ख्याल से आश्चर्यजनक भूमिका निभाई, क्योंकि इसको पूरी तरह से इंदौर के क्राइम ब्रांच ने अपने स्किल सेट्स के साथ इसको क्रैक किया। आमतौर पर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के या जोनल लेवल के क्राइम ब्रांचेस हैं, वो कहीं ना कहीं किसी एक्सपर्ट की मदद लेते हैं, किसी पुलिस के अंदर के एक्सपर्ट की या बाहर के भी एक्सपर्ट की। मगर इसमें एक बहुत ही कमाल की बात ये रही कि हमारे लड़कों ने अपने ही स्किल सेट से इस केस को क्रैक किया और इसकी पूरी जो गहरी साजिशें हैं उसको पूरा ओपन किया। आपको उसकी डिटेल्स जब पता चलेंगी तो आप भी समझेंगे कि इसकी कितनी गहरी रैमिफिकेशंस हैं। इनकी धरपकड़ के लिए लगभग 1 साल से जयंत राठौर के नेतृत्व में टीम्स बेंगलोर, पूना, दिल्ली और गाजियाबाद में लगातार छापामारी करती रही। ये बार बार ठिकाने बदल लेते थे। एक तो विदेशी भी थे तो बाहर चले जाते थे और ठिकाने बदल लेते थे। अब जो जानकारी मिली है उसमें आरोपी तामिर जो है वो मंगोलिया भाग गया है और हाशिम श्रीलंका भाग गया है। हमें वरुण मिल गया है और एक मंगोलियन नागरिक मुनरो मिल गया है। उसके साथ लैपटॉप और मोबाइल फोन वगैरह, पैसे वगैरह जब्त किए गए थे। इसको अभी आप लोगों को बताने से पहले किसी के साथ चर्चा नहीं की गई। हमने सबसे पहले केवल मात्र डीजीपी महोदय को और मुख्यमंत्री महोदय को खबर की है और सभी लोग बहुत ही इस बात से बहुत प्रसन्न महसूस कर रहे हैं कि एक लोकल लेवल की पुलिस टीम ने एक इतने बड़े क्राइम का पर्दाफाश किया है और इनको मैक्सिमम पॉसिबल रिवॉर्ड इसमें देने की उन्होंने घोषणा की। अब मैं चाहती हूँ कि आप एक प्रेजेंटेशन दिखा करके इसकी पूरी डिटेल। आईजी अनुराधा शंकर ने बताया कि हैकिंग करने वाला गिरोह बेहद शातिर है।
वे कॉरपोरेट अकाउंट में छुट्टी के दिन सेंध लगाते थे। दूसरे दिन जब कंपनी को हैकिंग की जानकारी मिलती तब तक हैकिंग कर दूर निकल जाते थे। नई दुनिया के पंजाब नेशनल बैंक स्थित अकाउंट को 25 सितंबर 2011 की रात 12 बजे विशाखापट्टनम में हैक किया गया था। 26 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक हैकरों ने खाते से 10 लाख रुपए निकाल लिए। सीबीआई की टीम ने शुक्रवार शाम एक सीए को हिरासत में लिया। सीए एक कंपनी के मामले में सेटलमेंट के लिए इनकम टैक्स ऑफिस पहुंचा था, तभी सीबीआई ने शिकंजा कसा। सीबीआई द्वारा हिरासत में लिए गए सीए का नाम महेश अग्रवाल है। महेश को टीम ने इनकम टैक्स ऑफिस के परिसर में हिरासत में लिया। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक कुछ दिन पहले इनकम टैक्स की टीम ने रुचि सोया ग्रुप पर छापा मारा था। इस कार्रवाई में कुछ फर्जी कंपनियों की जानकारी इनकम टैक्स विभाग के सामने आई थी। महेश ने इन फर्जी कंपनियों को लीगल करवाने का काम रुचि सोया ग्रुप से लिया था। महेश ने कंपनी से 20 लाख रुपए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों को देने और बदले में फर्जी कंपनियों को लीगल करवाने के नाम पर लिए थे। महेश शुक्रवार को इसी काम के सिलसिले में इनकम टैक्स के ऑफिस गया था। वहीं सीबीआई द्वारा उसे हिरासत में ले लिया गया। सीबीआई के हिरासत में आते ही महेश की तबीयत बिगड़ गई। बाद में उसे सुयश अस्पताल में भर्ती किया गया है। फिलहाल विभाग द्वारा मामले की जांच जारी है। शनिवार की सुबह कांग्रेस ने विद्युत मंडल कार्यालय पर हल्ला बोल पोल खोलो अभियान के तहत प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने हाथों में नोटों की गड्डियां लहराते हुए जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के राजीव विकास मंच के अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में शनिवार की सुबह कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल पोल खोलो अभियान के तहत विद्युत मंडल मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। कार्यकर्ताओं के हाथों में नोटों की गड्डियां थी जिन्हें लहराया गया। इस बारे में यादव का कहना था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार, शासकीय कर्मचारी अधिकारियों के यहाँ लाखों करोड़ों रुपए लोकायुक्त के छापे में मिल रहे हैं। गत दिनों विद्युत मंडल के एक अदान से बाबू के यहाँ भोपाल में 40 करोड़ रुपए मिले। वन विभाग के एक अधिकारी के यहाँ 75 करोड़ से अधिक संपत्ति मिली। इस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इसी को लेकर हमने आज से हल्ला बोल पोल खोलो आंदोलन विद्युत मंडल कार्यालय से इसकी शुरुआत की है। संसद हमलावर अफजल गुरु को शनिवार तड़के दिल्ली में फांसी पर लटका दिया गया। इस पर कांग्रेस और भाजपाइयों ने जमकर जश्न मनाया, मिठाइयां बांटकर आतिशबाजी भी की। संसद के हमलावर अफजल गुरु की फांसी का लंबे समय से इंतजार हो रहा था। इसके लिए सरकार पर भी दबाव था। आखिरकार शनिवार तड़के उसे दिल्ली में फांसी पर टंगा दिया गया। इससे खुश होकर इंदौर के राजवाड़ा पर भाजपा और कांग्रेस ने जमकर जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी और आतिशबाजी की। केंद्र सरकार के द्वारा देशद्रोही अफजल गुरु को जो फांसी दी गई है उसकी खुशी में यहाँ पर जश्न मनाया गया, मिठाई बांटी गई, पटाखे फोड़े गए। केंद्र सरकार के द्वारा देर से लिया गया ये सही निर्णय है और हमारी यह भी मांग है कि देश में जितने भी आतंकवादी है, अलगाववादी है, जिनके ऊपर इस तरह के प्रकरण चल रहे हैं उन्हें भी उसके ऊपर भी आपराधिक कार्रवाई तुरंत की जाए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार मांग की जा रही थी, लगातार आंदोलन प्रदर्शन किए जा रहे थे। उसका ये परिणाम है कि केंद्र सरकार को मजबूरन अफजल गुरु को फांसी दी गई और आज इसके कारण शनिवार की सुबह बीएसएफ मैदान पर 153 बैच के नव आरक्षक की परेड हुई। साथ ही उन्हें देश सेवा की शपथ डीआईजी राकेश शर्मा ने दिलवाते हुए परेड की सलामी भी ली। नव आरक्षकों की परेड ने उपस्थित जन समुदाय का मन मोह लिया। भारत के हर प्रांत से आया
बहादुरों का दल, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल। इसी जज्बे के साथ परेड की कमान संभाले सबसे आगे चल रहे हैं परेड कमांडर नवारक्षक। प्लाटून नंबर 1 के कमांडर हैं नवारक्षक आशुतोष दुबे। प्लाटून नंबर 2 के कमांडर हैं नवारक्षक प्रवीण कुमार। संयोगितागंज पुलिस ने शनिवार की सुबह डेंटल कॉलेज के पास रखी एक कचरा पेटी से नवजात बच्ची की लाश बरामद की। उसके हाथ पर लगी स्लिप पर मां का नाम सपना लिखा था। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। संयोगितागंज पुलिस ने बताया कि सुबह थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि डेंटल कॉलेज के पास रखी कचरा पेटी में एक नवजात बच्ची की लाश पड़ी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो बच्ची के हाथ पर लगी स्लिप में उसके जन्म तारीख 1 फरवरी 2003 के साथ उसकी मां सपना का नाम लिखा हुआ था। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कल आरक्षक कैलाश ने डेंटल हॉस्पिटल परिसर से नवजात शिशु ला के जमा कराया मर्ची रूम पे। थाने पे मर्ग क्रमांक 15-13 धारा 174 जाब्ता फौजदारी कायम हो गए। जांच मुझे दी गई। आज उसके मैंने पंचनामा बना के पीएम के लिए यहाँ पे करवाए। बच्चे के हाथ पे कुछ स्लिप बनी हुई है? बच्चे के हाथ में एक स्लिप है जितने सपना लिखा हुआ है और उसमें 1/2/2013 लिखा हुआ स्लिप है। 1 किलो वजन लिखा हुआ। जी सर। आपका नाम बताइए।